13 Reasons Why सीजन 3 एपिसोड 7। एपिसोड की शुरुआत होती है पुलिस इंटेरोगेशन से, जहां जस्टिन और क्ले से पूछा जा रहा है उस रात के बारे में जब क्ले ब्राइस के घर गया था। क्ले अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस के पास इस इंसिडेंट का सिक्योरिटी फुटेज है जो उसके खिलाफ जा रहा है। जस्टिन पुलिस को समझाता है कि क्ले ब्राइस को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि जस्टिन को तो वहां पर यह डर था कि क्ले कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचाए। क्ले भी उन्हें ये बताता है कि इस रात के बाद उसने ब्राइस को कभी नहीं धमकाया, पर पुलिस वहां कहती है कि क्ले झूठ बोल रहा है क्योंकि ब्राइस और क्ले की एक बार और बहस हुई थी। इसके बाद पुलिस क्ले को एक अंडरवेयर दिखाती है और बताती है कि उन्हें शक है कि ब्राइस और आनी का आपस में रिलेशनशिप था और ये बात आनी सबसे छुपा रही है। क्ले ये सुनकर शॉक हो जाता है। पुलिस को यहाँ पर शक है कि आनी और ब्राइस की रिलेशनशिप से जेलस होकर ही क्ले ने ब्राइस को नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ ब्राइस की मदर आनी को वो सिक्योरिटी फुटेज दिखाती है और क्ले के बारे में बताती है कि किस तरह से क्ले ने कई बार ब्राइस को थ्रेट्स दिए हैं। और इन सब बातों की वजह से आनी को अब क्ले पर शक हो जाता है और वो स्कूल जाकर सबसे क्ले के बारे में पूछताछ करने लगती है। वो पहले जेसिका से पूछती है और जेसिका उसे हैना की टेप्स के बारे में बताती है। उसके बाद आनी एलेक्स और टोनी से भी क्ले के बारे में पूछती है कि क्ले आखिर होम कमिंग की रात पे कहाँ था। वो दोनों कहते हैं कि क्ले कभी भी ब्राइस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहाँ वो लोग ही कहते हैं कि क्ले को ब्राइस से हैना की वजह से प्रॉब्लम थी, पर अब उसके पास ब्राइस को नुकसान पहुंचाने की कोई भी वजह नहीं है। पर यहाँ आनी ये बात जानती है कि क्ले उससे प्यार करता है, इसलिए हो सकता है कि क्ले खुद कहीं ना कहीं दोषी हो, इसलिए उसे अभी भी कहीं ना कहीं क्ले पर शक है। नेक्स्ट सीन में पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर आनी और हैना का कंपैरिजन करते हैं, पर क्ले कहता है कि आनी हैना जैसी बिल्कुल भी नहीं है। तभी मिसेस जेनसन स्टेशन आती है और क्ले को वहां से ले जाती है। मिस्टर और मिसेस जेनसन नेक्स्ट सीन में क्ले से पूरी बात पूछते हैं, पर वो उन पर चिढ़ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी फैमिली भी उस पर शक कर रही है। जस्टिन सब उन दोनों के सामने क्ले की साइड लेता है, पर क्ले अपना सारा गुस्सा जस्टिन पर ही निकाल देता है, जिस बात से जस्टिन को काफी बुरा लगता है। इसके बाद आनी टाइलर से पूछताछ करती है और यहाँ टाइलर भी क्ले का साथ देता है और कहता है कि उन लोगों ने भले एक दूसरे को कितना भी नुकसान क्यों ना पहुंचाया हो, लेकिन सबसे ज्यादा सबकी हेल्प क्ले ने ही करी है। यहाँ आनी को कोई भी क्लियर आंसर नहीं दे पा रहा है आखिर होम कमिंग की रात को क्ले कहाँ पर था, पर यह बात जरूर है कि सभी को क्ले पर पूरा भरोसा है कि क्ले ने ब्राइस को नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिर आनी को एक फ्लैशबैक याद आता है जहां ब्राइस आनी से बात करने आता है और उससे बहुत अच्छे से बिहेव करता है। वो दोनों अपने पेरेंट्स को डिस्कस करते हैं और ब्राइस आनी से पूछता है कि क्या क्ले और आनी के बीच में कुछ चल रहा है, और आनी उसे कहती है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। ब्राइस उसे बताता है कि क्ले उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और कहीं ना कहीं उसे अपना दुश्मन मानता है, और आनी कहती है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, जिसके जवाब में आनी कुछ कहती तो नहीं है पर वो मना भी नहीं करती। इसके बाद प्रेजेंट में क्ले जस्टिन को बताता है कि पुलिस ने उसे आनी और ब्राइस के बारे में बताया, पर आनी ने क्ले से कहा था कि उन दोनों की तो आपस में कभी बातचीत भी नहीं हुई है। इसके बाद क्ले को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ आनी ने उसे बताया था कि वो सबसे बहुत झूठ बोलती है, जो उसे जैसे देखना चाहता है वो उसके सामने वैसी बन जाती है और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं होता। जैसे कि वो अपनी मदर से काफी झूठ बोलती है कि वो कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है, ताकि उसकी मदर को बुरा ना लगे। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक दिन घर छोड़ते हुए क्ले आनी को कहता है कि वो जैसी है उसके साथ वैसी रह सकती है और आनी को क्ले के सामने कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है और ना ही झूठ बोलने की। आनी ये बात सुनकर काफी खुश होती है और उसे किस कर देती है, पर फिर एकदम से इस बात पर रिग्रेट दिखाती है और कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ ब्राइस आता है और आनी को लिफ्ट के लिए पूछता है, पर आनी उसे मना कर देती है। फिर हमें वो नरेशन सीन दिखाते हैं जिसमें आनी पूरी स्टोरी सुना रही है और आनी पुलिस को कहती है कि उसके और क्ले के बीच में कभी कुछ नहीं हुआ, पर फिर भी क्ले को ब्राइस से जलन होने लगी थी। नेक्स्ट सीन में क्ले और जस्टिन को स्कूल आते हुए बताते हैं। टोनी क्ले को बताता है कि आनी सबसे पूछताछ कर रही है और क्ले के बारे में पूछ रही है कि क्ले उस रात कहाँ था। क्ले को बात सुनकर काफी अजीब लगता है, पर क्ले उसे कहता है कि उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। दरअसल जब आनी एलेक्स और टोनी से बात कर रही थी तब आनी ने एलेक्स को ये बताया कि जेसिका सबको ये कह रही है कि होम कमिंग की रात में वो जस्टिन के साथ थी, पर कहीं ना कहीं ये बात झूठ है। और यहाँ पर एलेक्स जेसिका के पास आता है और उसे उस पर चिल्लाने लग जाता है कि वो अभी भी जस्टिन का साइड क्यों ले रही है और जस्टिन के लिए सबसे झूठ बोलती क्यों फिर रही है। जेसिका उसे शांत होने के लिए कहती है और उसे कहती है कि अब वो उससे डरने लग गई है क्योंकि उसे पता है कि एलेक्स काफी टाइम से अलग अलग तरह की दवाइयां ले रहा है, जिसकी वजह से उसका व्यवहार बहुत अजीब सा हो गया है। और एलेक्स भी यहाँ सबके सामने उसे चिल्लाकर कहता है कि अगर उसे जस्टिन के साथ रिलेशनशिप बनाने से फुर्सत मिलेगी तब उसका ध्यान बाकी जगहों पर जाएगा। उसकी इस बात से पूरे स्कूल में बात फैल जाती है कि जस्टिन और जेसिका साथ में है, खासकर तब जब सबको पता है कि जस्टिन ने जेसिका के साथ आखिर पास्ट में क्या किया था।
इसके बाद आनी जस्टिन से सवाल करने लगती है कि वो उस दिन कहाँ था, क्ले उस दिन कब घर आया था। पर जस्टिन उस पर ही भड़क जाता है और उसे कहता है कि वो क्ले से कभी कुछ नहीं छुपाता। क्या आनी का कोई ऐसा राज है जो वो छुपाना चाहती है? आनी को तो समझ में नहीं आता, तो जस्टिन उसे साफ कहता है क्या आनी ये पूछताछ इसलिए करती फिर रही है क्योंकि अगर क्ले ने सच में जेलस होकर ब्राइस को मारने की कोशिश करी है या ब्राइस को नुकसान पहुंचाया है, और अगर ये बात सबके सामने आई तो कहीं ना कहीं ये राज भी खुल जाएगा कि आनी और ब्राइस का आपस में कोई रिलेशनशिप था और आनी कभी भी ये नहीं चाहेगी। और इसीलिए वो ट्राई कर रही है कि वो जल्द से जल्दी पता कर सके कि इस बारे में किस किस को क्या क्या पता है। नेक्स्ट सीन में जेसिका कैसी से मिलने आती है और उसे कहती है कि उन्हें ब्राइस की फ्यूनरल पे तमाशा करने की जरूरत नहीं थी, भले ही कुछ भी हुआ हो, पर किसी की फ्यूनरल पर इस तरह से तमाशा करना गलत है। पर कैसी उसी पर भड़क जाती है और कहती है कि जेसिका कभी भी उन लड़कियों का दर्द नहीं समझेगी क्योंकि जेसिका खुद ऐसे इंसान के साथ आज भी है जिसने उसे पहले हर्ट होने दिया है। यहाँ पर वो ये बताना चाहती है कि जेसिका खुद कितनी बड़ी दोगली इंसान है कि एक तरफ तो वो लड़कियों के हक के लिए लड़ना चाहती है और अपने लिए आवाज उठाती है, वहीं दूसरी तरफ जेसिका उस लड़के के साथ घूम रही है जिसने उसके साथ गलत होने दिया। पर जेसिका कैसी पर चिल्लाती है और उसे कहती है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे, उसके बारे में किसी को भी कमेंट करने का कोई हक नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है कि लॉकर रूम में सभी लोग जस्टिन को काफ़ी बधाई देते हैं कि वो फाइनली जेसिका के साथ है और जेसिका को संभाल रहा है, जैसे कि ये कोई बहुत बड़ी शान की बात हो। जस्टिन को ये सब देख के काफ़ी गुस्सा आता है। वो जैक को कहता है कि जेसिका के साथ ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो काफ़ी गलत हो रहा है। तो जैक उसे कहता है कि उसे लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ जेसिका का ध्यान रखना है। इसके बाद क्ले आनी से मिलने आता है और उससे पूछता है कि उसने क्ले से झूठ क्यों बोला। क्ले आनी पर गुस्सा करता है और कहता है कि क्ले उसे सिर्फ बचाना चाहता था। आनी क्ले पर गुस्सा करती है और कहती है ब्राइस से उसे बचाना चाहता था, पर ब्राइस असलियत में बदलने की काफी कोशिश कर रहा था और जैसा क्ले उसे समझता है ब्राइस अब वैसा इंसान नहीं था। क्ले बात सुन के भड़क जाता है और ये बात मानने से मना करता है। आनी कहती है कि क्या किसी इंसान को सारी जिंदगी उसी गलतियों की सजा मिलती रहेगी? तो क्ले उसे चिल्लाकर कहता है कि ब्राइस ने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की थी, वो असलियत में गुनहगार था और कभी भी अपने किए की पूरी सजा नहीं मिली। यहाँ पर क्ले आनी से पूछता है कि क्या वो ब्राइस से प्यार करती है, पर आनी उसे कोई क्लियर जवाब नहीं देती। क्ले उसे कहता है कि ब्राइस जैसा इंसान कभी नहीं बदल सकता, वो जैसा था वो हमेशा वैसा ही रहता। शायद हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो थोड़ा बदलने की कोशिश करता, पर कहीं ना कहीं जो उसका रियल बिहेवियर है वो ज़रूर बाहर निकलता। तब आनी क्ले से पूछती है कि वो होमकमिंग के बाद कहाँ गया था, पर क्ले उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी आनी के पास उसकी मदर का फ़ोन आता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आनी को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ वो और ब्राइस साथ में छुपकर गेम खेल रहे होते हैं और ब्राइस आनी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है और बहुत स्वीटली उससे बात करता है और आनी उसे किस कर देती है और वो दोनों रात भर साथ ही रहते हैं और इसके बाद शायद इनका थोड़ा बहुत रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। ब्राइस यहाँ पर आनी से पूछता भी है कि वो आखिर उसके साथ क्यों है और कहीं ना कहीं वो उसे मना भी करता है कि वो एक बुरा इंसान है और आनी को उसके साथ नहीं होना चाहिए, पर आनी कहती है कि वो उसे पसंद करती है और उसे ये सब चीज़ें कुछ गलत नहीं लगती। यह ब्राइस अपने स्ट्रगल्स आनी से शेयर करता है और कहता है कि वो एक सही इंसान नहीं है, उसने पास्ट में काफ़ी गलतियाँ करी हैं और वो जब भी किसी के साथ होता है तो उसके दिमाग में बहुत ही बेकार चीज़ें आती हैं और वो कहीं ना कहीं एक अलग तरह का इंसान बन जाता है और आनी को उसके साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में ब्राइस ये भी कहता है कि वो अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है। और इसके बाद आनी क्ले से मिलने उसके घर आती है और वहाँ पर अपनी फोटो देखती है। वहाँ पर क्ले वहाँ आकर उससे गुस्से में पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन आनी उसे देखकर डर जाती है और क्ले शॉक होकर उससे पूछता है कि क्या आनी को उससे डर लग रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में कौन सही है, आनी या क्ले? और क्या आपको लगता है कि क्ले ने ही ब्राइस को नुकसान पहुंचाया है या फिर कोई और है जो इन सब के पीछे है? खैर, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये पूरा एपिसोड कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अब जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।